इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी कहते हैं कि समान रूप से आवेशित तथा समान त्रिज्या वाली जल की 64 बूंदें मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाती है। बड़ी बूंद के लिए पहले क्वेश्चन में पूछा है त्रिज्या, दूसरे में विभव, तीसरे में स्थितिज ऊर्जा के मान एक छोटी बूंद की तुलना में कितने कितने होंगे। ठीक है जी। तो जो क्वेश्चन में दे रखा है चलिए कर लेते हैं इसको, कुछ नहीं है। जिस प्रकार से हमने पहला क्वेश्चन किया था सेम उसी प्रकार से यहाँ पर हम करेंगे। एक छोटी बूंद की त्रिज्या को स्मॉल आर मान लेंगे और बड़ी बूंद की त्रिज्या को कैपिटल आर मान लेंगे। तो लिखेंगे माना छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर है तथा बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर है। तब क्या नहीं बदलेगा, उसका आयतन नहीं बदलेगा, क्योंकि 64 बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद यहाँ बना रहे हैं। तो 64 छोटी बूंदों का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा। तो ये लाइन हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, लिखेंगे 64 छोटी बूंदों का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन। लगाएंगे और 64 गुणा आयतन का सूत्र है 64 गुणा 4/3 पाई आर की पावर 3। तो छोटी बूंद है तो यहाँ पर छोटी त्रिज्या प्रयोग करेंगे, यानी 4/3 पाई स्मॉल आर की पावर 3 इक्वल टू, ये बड़ी बूंद आ जाती है आगे। बड़ी बूंद के लिए कैपिटल आर का प्रयोग करेंगे 1/4/3 पाई कैपिटल आर की पावर 3। अब देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या होगा, कट जाएगा, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ये कट चुका है, जो बचा उसको लिखेंगे 64 गुणा आर की पावर 3 इक्वल टू कैपिटल आर की पावर 3, ये बचेगा, बाकी सब तो कट गया। अब ये 64 है, पावर है 3, तो क्या करेंगे 64 को भी 3 के पावर में हम तोड़ लेंगे। तो क्या हो जाएगा 4 गुणा 4 गुणा 4, यानी 4 की पावर 3 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 आर की पावर 3 इक्वल टू कैपिटल आर की पावर 3। पावर से पावर भी आप काट सकते हैं, बिल्कुल बराबर हो चुके हैं, तो पावर से पावर कटेगा और बचेगा यहाँ पर कैपिटल आर इक्वल टू 4R। तो ये ज्ञात हो चुका है। पहला खंड में केवल त्रिज्याओं का संबंध ही पूछा था, तो कैपिटल आर इक्वल टू 4 इंटू स्मॉल आर यहाँ पर ये प्राप्त हो चुका है, इसका पहला खंड। सेकेंड खंड में ये पूछते हैं, सेकेंड खंड में ये पूछते हैं विभव। विभव क्या क्या होंगे, तो सबसे पहले याद करेंगे छोटी बूंद का विभव और फिर बाद में याद करेंगे बड़ी बूंद का विभव। उसके लिए मान लेंगे माना 64 छोटी बूंदों का आवेश स्मॉल q तथा प्रत्येक की धारिता c है। सेकंड में कैपिटल R इक्वल टू इतना प्राप्त हो चुका है आपको, तो ये हो चुका है। अब इसका सेकेंड पार्ट हम यहाँ से शुरू करेंगे।
माना प्रत्येक 64 छोटी बूंदों पर आवेश छोटी बूंदों पर आवेश स्मॉल क्यू तथा धारिता सी है, धारिता सी है। मैं इसको डायरेक्टली कर रहा हूं, तब उस पर विभव, तब प्रत्येक छोटी बूंद का विभव, डायरेक्टली विभव की गणना करते हैं। छोटी बूंद पर विभव, प्रत्येक छोटी बूंद पर विभव का सूत्र है V इक्वल टू Q अपॉन C। ये सूत्र कहां से आया? Q इक्वल टू C भी से हमको प्राप्त हुआ है, तो हो जाएगा V इक्वल टू स्मॉल q अपॉन C। अब देखिए ना, तो हमारे पास Q है और ना हमारे पास C है, तो Q के स्थान पर तो Q रहेगा, C के स्थान पर जो सूत्र है धारिता वाला वो हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। C इक्वल टू क्या है? फॉर्मूला धारिता का, तो हो जाएगा V इक्वल टू स्मॉल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू r। r क्या है कि छोटी बूंद के लिए कर रहे हैं और छोटी बूंद की रेडियस को कितना माना है? स्मॉल r आपने माना है, तो ये हो जाएगा, मात्रक है इसका वोल्ट। सारी वैल्यूज एम के सीरीज में चल रही हैं, तो हम एम के सीरीज में ही यहाँ पर ले रहे हैं। अब क्या करेंगे? बड़ी बूंद का विभव, बड़ी बूंद का विभव को V डैश से आप शो कर लीजिए, इक्वल टू सेम फॉर्मूला है कैपिटल Q अपॉन C, कैपिटल Q अपॉन C। कैपिटल Q क्या है? बड़ी बूंद पर आवेश है, बड़ी बूंद पर आवेश कितना होगा? 64 छोटी बूंदों के आवेश के बराबर होगा, यानी 64 इंटू स्मॉल q, 64 इंटू स्मॉल q अपॉन C। अब C के स्थान पर C भी यहाँ पर नहीं है, धारिता भी हमारे पास इसकी नहीं है। सूत्र है 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल R, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल R, और कैपिटल R की वैल्यू हमारे पास में है 4 इंटू R। कितनी? 4 इंटू R। ये प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे, तो V डैश इक्वल टू, अब वहां देखिए इसको, V डैश इक्वल टू हो जाएगा 64Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0 और कैपिटल R के स्थान पे प्रयोग करेंगे 4 इंटू स्मॉल r, 4 इंटू स्मॉल r। ये क्या है? कैपिटल R के स्थान पर आपने त्रिज्या स्मॉल r के पदों में वहां पर प्रयोग की है। कुछ कटेगा काटेंगे, जो बचेगा उसको बचा लेंगे। अब देखिए क्या कटेगा, यहां से कटेगा 4 से ये 64 कितनी बार कटेगा? 16 बार कटेगा। कितना? 16 बार। और कुछ बचेगा उसको हम लिखेंगे V डैश इक्वल टू, देखिए 16 है, ये क्या है? 16 है, तो हम 16 को अलग करके लिख लेंगे, 16 इंटू 16 इंटू का मतलब है ब्रैकेट में यहाँ पर लगा देता हूँ, और ऊपर क्या है? Q है, स्मॉल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू स्मॉल r, यहाँ पर ये बचा है।
और ब्रैकेट बंद। कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाती है। आप देखिए ब्रैकेट के अंदर जो चीजें लिखी हुई है वो प्रत्येक छोटी बूंद पर विभव के बराबर है, यानी Q/4πε0 इंटू R के स्थान पर हम कैपिटल V का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा है कि ये सब वैल्यू छोटी बूंद की तुलना में कितने कितने होंगे। ये सब वैल्यू छोटी बूंद की तुलना में कितने कितने होंगे। तो ये जो Q/4πε0 इंटू R बन रहा है, Q/4πε0 इंटू R बन रहा है, इसके स्थान पर हम इस V का प्रयोग कर सकते हैं। तो हो जाएगा V डैश इक्वल टू 16V। 16V इसका मतलब ये हुआ कि बड़ी बूंद पर विभव छोटी बूंद के विभव की तुलना में 16 गुना होगा। तो ये विभव आ चुका है V डैश इक्वल टू 16V, यानी बड़ी बूंद पर विभव 16 गुना होगा छोटी बूंद के विभव के। थर्ड में पूछते हैं ये स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे छोटी बूंद पर स्थितिज ऊर्जा, फिर उसके बाद ज्ञात करेंगे बड़ी बूंद पर स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2CV²। 1/2CV²। C क्या है? धारिता है। V क्या है? वोल्टेज है, विभव है। बोर्ड को मैं साफ कर देता हूं और मैं देखूं कि दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। ओके, ऑल गुड। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट होता है। तो स्थितिज ऊर्जाओं का संबंध यहाँ पर पूछा है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे एक छोटी बूंद की स्थितिज ऊर्जा। छोटी बूंद की स्थितिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू, स्थितिज ऊर्जा को किससे शो करते हैं? U से शो करते हैं। तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2CV²। U इक्वल टू 1/2CV²। अब देखिए C की वैल्यू भी हमारे पास नहीं है, C की वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन इसका फॉर्मूला हमारे पास में है। फॉर्मूला रख लेंगे। थीटा का फॉर्मूला है 4πε0 इंटू स्मॉल r। ये हो जाएगा U इक्वल टू 1/2 इंटू 4πε0 इंटू स्मॉल r V²। अब यहाँ से 2 से इस 4 को काट सकते हो, लेकिन काटोगे नहीं, क्योंकि आगे जाके आपको और भी कैलकुलेशन इसमें करनी है। इतना जूल आ जाता है। छोटी बूंद पर जो स्थितिज ऊर्जा है वो U इक्वल टू 1/2 4πε0 इंटू r इंटू V² जूल है। इसी प्रकार से ज्ञात करेंगे बड़ी बूंद की स्थितिज ऊर्जा। बड़ी बूंद की स्थितिज ऊर्जा बड़ी बूंद की स्थिति ऊर्जा को आप किससे शो करेंगे? U डैश मान लीजिए इसको। तो U डैश इक्वल टू हो जाएगा
सेम फॉर्मूला है 1/2 CV²। अब देखिए बड़ी बूंद की जो धारिता है आप उसको C डैश कीजिए और विभव को V डैश कीजिए। विभव को क्या कीजिए? V डैश कीजिए। हो जाएगा U डैश इक्वल टू 1/2 C डैश V डैश स्क्वायर। अब देखिए बड़ी बूंद की जो धारिता है वो भी हमारे पास में नहीं है, इसका सूत्र हम प्रयोग करेंगे, वो है 4πε0 इंटू R। U डैश इक्वल टू 1/2 C डैश के स्थान पर 4πε0 इंटू कैपिटल R। कैपिटल आर क्यों प्रयोग कर रहे हैं? क्योंकि बड़ी बूंद की त्रिज्या को कैपिटल आर आपने माना है। और जो यहाँ पर वी डैश की वैल्यू है, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में आपने किया था, सेकंड क्वेश्चन में जब किया था तो वी डैश की वैल्यू कितनी निकल कर आई थी? 16V निकल कर आई थी। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली 16V का प्रयोग कर सकते हैं। 16V और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। 16V का क्या है? स्क्वायर। अब देखिए U डैश इक्वल टू 1/2 4πε0 कैपिटल आर है, वो कैपिटल आर के स्थान पर आप क्या प्रयोग कर सकते हैं? 4 इंटू आर, क्योंकि 64 छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद का निर्माण करती हैं। तो U डैश इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू 4πε0 कैपिटल आर के स्थान पर 4R, 4 इंटू स्मॉल आर इंटू 16V² है, 16V² ऐसे ही चलेगा। 16V²। अब देखिए कुछ कटेगा, जो कटेगा उसको काटेंगे, जो बचेगा उसको बचा लेंगे। U इक्वल टू 1/2 4πε0 RV² आपको ये प्राप्त हो रहा है। तो इसके स्थान पर आप U का प्रयोग केवल कर सकते हैं। इसको अलग अलग करके लिखिए, या करके U डैश इक्वल टू, क्योंकि U को आपको यहाँ फिट करना है, तो सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं? 1/2 इंटू 4πε0 इंटू R इंटू V²। ये तो आ गई U की वैल्यू, इसमें से ये हम कम करके लिख देते हैं। 1/2 4πε0 इंटू R भी आ गया और ये V² भी आ गया, और क्या बचा? ये 16 इंटू 4 बचा है, 16 इंटू 4 यानी 64 बचा है। देखिए यहाँ पर हमने जो V डैश का स्क्वायर किया था, ये पूरे का होल स्क्वायर होगा, 16V² होगा ये 16V²। तो इनटू में 16 में यहाँ पर कर देता हूँ। अब इसमें क्या बचा और आगे? ये बच रहा है 4 16 16, तो 4 गुणा 16 का 16 से गुणा करेंगे तो 256 ये हो जाता है। कितना? 256। आगे देखिए क्या होता है? 1/2 4πε0 RV² के स्थान पर आप इस कैपिटल U का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यह सूत्र छोटी बूंद की स्थितिज ऊर्जा के बराबर है। तो क्या हो जाएगा? U डैश इक्वल टू 256 का और 4 का गुणा करेंगे तो 1024 ये हो जाता है, 1024 इंटू, और इसके स्थान पर कैपिटल U हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है। यानी बड़ी बूंद की जो स्थितिज ऊर्जा है वो छोटी बूंद की स्थितिज ऊर्जा की 1024 गुना है। इसका सीधा सा मतलब ये हो जाता है। वीडियो भी आपकी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। अब बाकी क्वेश्चन आपके नेक्स्ट वीडियो में
ओके, थैंक यू।